अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कोई मूविंग कार कंसीडर कर लेनी है। ये मूविंग कार का डायग्राम प्रिपेयर हो रहा है और इस कार में अंदर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है या कोई एक बॉडी रखी हुई है। ठीक है, आप इस तरह की चीज़ें रियलाइज़ भी करते होगे कि जब ड्राइवर यहाँ पे मान लो कहीं बैठा हुआ है और ये ड्राइवर यहाँ कुछ करता है और कार चलने लगती है, चलते टाइम पे मतलब जब एक्सेलरेट करती है दैट टाइम ये जो ब्लॉक है ये पीछे की तरफ स्लाइड कर जाता है। कभी कभी नहीं भी करता है और कभी कभी कर भी जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो ब्लॉक है स्टेशनरी है, मतलब स्लाइड नहीं कर रहा है। तो स्लाइड कब करता है और कब नहीं करता है इस पर हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो जो अगर एक्सेलरेशन है यहाँ पर ए है कार का, तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस कार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। कार का एक्सेलरेशन अगर आगे है तो इस ब्लॉक पे पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। रियल में तो नहीं होगा लेकिन लगेगा, और उसी को हम सूडो फोर्स कहते हैं, जो कि बराबर होता है कितने के, जिस ऑब्जेक्ट पर सूडो फोर्स लगाना है उसका मास एंड एक्सेलरेशन उस बॉडी का नहीं, जिस कार के अंदर वो है उस कार का एक्सेलरेशन। बॉडी का एक्सेलरेशन तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बॉडी स्टेशनरी है, इस कार के साथ टुगेदर मूव कर रही है, राइट। तो यहाँ पर आप सोचो कि ये फोर्स जो है ना पीछे जो लग रहा है इस ब्लॉक को स्लाइड करवाने की टेंडेंसी तो रख रहा है, लेकिन ब्लॉक इस कार के फ्लोर पे स्लाइड कर नहीं रहा है। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा ऐसे संभव है कि यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसके रिलेटिव मोशन को रजिस्ट करेगा और ब्लॉक को बैकवर्ड स्लाइडिंग से रोक लेगा। इसके लिए जो ब्लॉक में फ्रिक्शन आएगा, आप समझ गए होगे किधर की डायरेक्शन में आएगा। ये फ्रिक्शन का मोटिव होगा इस ब्लॉक को पीछे की डायरेक्शन में स्लाइड करने से रोकना, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? जिसकी वैल्यू ma के ही बराबर होगी। तभी तो ये रुक पाएगा ना। जब किसी बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तभी तो बॉडी रुकती है। अब आप यहाँ पर ये जानते हो कि ये जो फोर्स है इसकी एक लिमिट है, ये कितना भी नहीं हो सकता, जितना चाहो उतना हो जाए। आपने मान लो इस कार का एक्सेलरेशन बहुत हैवी रखा, दैट टाइम इस पर पीछे की डायरेक्शन में जो ma आ रहा है, अगर a बहुत ज़्यादा है तो ma भी बहुत ज़्यादा होगा, और ये फोर्स जो आपको यहाँ रियलाइज़ हो रहा है ब्लॉक पे बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा हैवी हो जाएगा अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो। जैसे जैसे एक्सेलरेशन आप बढ़ाओगे कार में वैसे वैसे पाओगे क्या कि सूडो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ब्लॉक m विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड ये जो फ्रिक्शन है ये कोशिश करेगा कि इस ब्लॉक को पीछे स्लाइड ना करने दे। मैक्सिमम कोशिश यही करेगा, लेकिन फ्रिक्शन में मैंने अभी कहा एक लिमिट है, उसको वो क्रॉस नहीं कर सकता। तो तब तक ये ब्लॉक की स्लाइडिंग प्रिवेंटेड रहेगी जब तक फ्रिक्शन में दम है। उसके बाद में फिर ये ma बढ़ेगा, फ्रिक्शन लेकिन जवाब दे चुका होगा और फिर ब्लॉक में स्लाइडिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। यहाँ पे बात उसी मैक्सिमम एक्सेलरेशन की करनी है जब तक इसका मोशन प्रिवेंटेड है। इसका मतलब यहाँ पर एक्सट्रीम केस आ चुका है, क्योंकि एक्सेलरेशन कह रहे हैं कि मैक्सिमम है और a यहाँ पर मैंने a मैक्स एज्यूम कर लिया है। तो a मैक्स अगर हमने एज्यूम कर लिया है तो फ्रिक्शन को भी मैक्स एज्यूम करना पड़ेगा, और मैक्स फ्रिक्शन जो होता है वो जो होता है μs इंटू n के बराबर होता है। μs हियर इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि गिवन है, और n बॉडी पर क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। जो कैसे निकालते हैं? बॉडी पर नॉर्मल फोर्स आपने कैसे निकालना है कि बॉडी पर लगने वाले नॉर्मल डायरेक्शन में सारे फोर्स से ड्रॉ कर लो। एक तो नॉर्मल फोर्स ही होगा और दूसरा बॉडी पर लगने वाला उसका खुद का वेट, दैट इज mg। तो नॉर्मल फोर्स आप समझ गए होगे यहाँ mg के बराबर आएगा और उसे हम यहाँ रखेंगे। तो ये हो गया μs इंटू mg, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो कि ma मैक्स के बराबर किया जाएगा। तो ma मैक्स हियर इज इक्वल टू μs देन mg। यहाँ से आप नोटिस करो कि जो आपका इधर m है वो तो कैंसिल हो जाएगा
और जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी म्यू एस इंटू जी। बहुत सारे लोग इसको सीधे याद कर ले जाते हैं, आप भी याद कर लो, क्योंकि ऐसा ही सेम रिजल्ट और भी बहुत सारी जगह आता है। अब वैल्यू रखनी है म्यू एस की और जी की। म्यू एस और जी, देखो अगर पूरी कहानी आपको याद होती तो इस क्वेश्चन में आपको पेन नहीं उठाना पड़ता, वर्बल हो जाता, बस आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना था। वर्बल आ जाता कि 0.15 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 आ जाएगा।